इसे माफ कर देना। ये ऐसा ही झल्ला है, पहले गलती करता है फिर उसके बाद सॉरी सॉरी करता रहता है। माफ कर दे बेटा इसे। मैं कह रही हूँ आगे से ना ये कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे तुझे तकलीफ हो बेटा। माफ कर दे इसे। हाँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। सौम्या, अगर तुम इस वक्त चली गई ना तो मुझे लगेगा कि मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान। इतनी मुश्किल से तुमने मुझे काबिल बनाया। अगर तुम चले गई तो मैं फिर वही पुराना निकम्मा आवारा समीर बन जाऊंगा और मायूस होकर पूरा दिन अकेले उस दुकान पे बैठूंगा। प्लीज मत जाओ सौम्या। किसी का विश्वास जीतने के लिए उम्र लग जाती है और तोड़ने के लिए सिर्फ एक पल। अब मैं आप पर विश्वास नहीं करती हूं। सौम्या बेटा रुक जा बेटा रुक जा। देख तू अभी बहुत गुस्से में है, इसलिए कोई फैसला नहीं ले पा रही। ठंडे दिमाग से सोच, उसके बाद कोई फैसला लेना। तू तब तक के लिए रुक जा। मैं तेरे आगे झोली फैला के भीख मांगती हूँ। देख मैंने तुझे बेटी माना है, उस रिश्ते की लाज रख ले। रुक जा। मैं तुझसे वादा करती हूँ बेटा, अगर इसने आगे से फिर कभी ऐसा किया ना तो मैं कह रही हूँ मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी। रुक जा बेटा। ये हरक सिंह फोन क्यों कर रहा है? इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? वो छट्टो जी, मैनू गल्ले नहीं करनी। तो क्या भला ये आदमी बार बार फोन क्यों करता पाया? वो तो ध्यान ना कर। फोन चुक। हेलो। और गेल तेनू सौम्या को मारने के लिए कहा था मैंने, मेरे बेटे को हाथ लगाने को नहीं बोला था मैंने तुझे। हड़क सिंह जी, हमारे बंदों को सौम्या दिखी थी और आपका पुत्र भी उसी इलाके में उसे ढूंढ रहा था। ता मजबूरन सानू कैद करना पड़ा। अगर तुझे दिखी थी सौम्या तो उसी वक्त उसे मार देता, खत्म कर देता। क्यों नहीं? पकड़ लेंगे, पकड़ में नहीं आई पर जल्दी आ जाएगी। तुसी हौसला रखो ते बस इंतजार करो। ओ चलो तुहाडी छुट्टी। मैनू पता करना होगा कि वहां हुआ क्या। उन दोनों को रात भर के लिए कैद तो कर लिया ताकि समीर और सौम्या दा विआह चंगी तरह हो जाए ते कुड़ी दी जिंदगी बन जाए। पर ये हड़क सिंह दा काम ना किता तां वो ये काम किसी होर नू दे देगा ते मैं सौम्या नू नहीं बचा सकता। ए बाबा जी, एक बार सौम्या ते समीर दा विआह हो जाए ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। हेमंत, इस तरह भाग भाग के कब तक हम सौम्या को ढूंढेंगे? तो क्या करूं? किससे पूछूं? मेरे इतने करीब होकर भी उस तक नहीं पहुंच पाया मैं। पता नहीं कहां चली गई है मेरी सौम्या। तुम कहां हो सौम्या?
दावा तो करता है कि मुझसे प्यार करता है, वरना कोई अपना क्रेडिट कार्ड ऐसे किसी को कैसे दे देता? अगर मैं बाबूजी को देने वाले पैसे इससे मांगू तो ये मुझे मना नहीं करेगा। हेलो। ओह माय गॉड रावी, जस्ट गेस व्हाट, अभी तुम्हें ही याद कर रहा था और तुम्हारा कॉल आ गया। देखो आई मीन सुपर्ब। जीत सुनो ना, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात रावी रावी रावी, जस्ट लिसन टू मी प्लीज। आई मिस यू सो मच यार। जब से तुमसे मिला हूं बस तुम्हारी यादों में खोया रहता हूं। दिल करता है कि मेरा हर एक लम्हा सिर्फ तुम्हारे साथ हो, तुम्हें अपनी बाहों में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लूं मेरी रावी। जीत, चाहती मैं भी यही हूँ, पर अभी ये पॉसिबल नहीं है। उफ, तुम्हारा ये इफ लेकिन पर तड़प रहा हूं रावी। प्लीज कुछ समय के लिए लेकिन प्लीज मिलने आ जाओ मेरी रावी। जीत मैं तुमसे पक्का मिलने के लिए आ जाऊंगी, पर उससे पहले मुझे अभी तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। तो मेरी बात तो पहले सुनो। बोलो रावी, तुम्हारी बातें तो मैं सारा सारा दिन सारी सारी रात सुन सकता हूँ। बोलो। जीत जरूरी मैं कुछ सीरियस। हाँ जस्सी, मैं तुझसे पक्का मिलूंगी। अभी फोन रखती हूँ, ठीक है? हाँ। आपकी हरमन जी से बात हुई? कैसे हैं वो? हाँ, हुई थी बात, और सौम्या अभी तक मिली नहीं है उसे। तो तू खुद ही सोच ले कि वो कैसा हो। जी मैं समझ सकती हूँ। अब मैं भी उनसे एक बार बात करके देखती हूँ, और आपको कुछ भी पता चले तो बताइएगा। आज हवा ईस्ट टू वेस्ट चल रही है। इसका मतलब अगर आग लगा दी जाए तो जल्दी बुझेगी नहीं। अरे वैसे दादी जी, आपने अपने बेटे की कुंडली वुंडली तो दिखाई ना पंडित जी को? कहीं आग के हादसे में मौत तो नहीं लिखी ना इनकी? वरुण, तुझे किसी ने सिखाया नहीं बड़ों से कैसे बात की जाती है? रानी जी, अब तो शांत रहिए। आपका तो एक पैर ऑलरेडी कबर में लटका हुआ है। वरुण, कम से कम बोलने से पहले सोच लिया करो, पड़े हैं वो तुम्हारे। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। बेटे तू भी सोच ले, तू भी जाकर ना जल्दी से पंडित जी को अपने हाथ हाथ दिखवा ले। अरे मुझे तो तेरे भी ग्रह खराब लग रहे हैं, जो इन लोगों के साथ मरने आ गए यहाँ पे। की होया, ब्याह होया या नहीं? नहीं, सौम्या ने मना कर दिया। मेरे बच्चे सोमू का मजाक बन गया वो अलग। देखो जी, तुसी मेरे दोस्त की पत्नी हो, ये समीर इस गोद में खेला है। मुझे लगा कि वो लड़की उसकी जिंदगी बना देगी। अगर उसने शादी से मना ही कर दिया तो कब तक उसे रखोगी यहाँ? देखो, आज नहीं था कल वो लोग उसे ढूंढ ही लेंगे, तो क्यों ना हम खुद उसको उसके ससुराल में छोड़ दें। वो अपनी जिंदगी जिए और समीर अपनी। और हाँ, उसको लौटाने के बदले मुझे जो पैसे मिलेंगे हम बांट लेंगे, ताकि बाकी तुम्हारी जिंदगी आराम ना निकले। पैसों के लिए सौम्या को मैंने अपने पास नहीं रखा है, और ना ही पैसों के लिए मैं अपने बच्चे से उसकी शादी करवा रही थी, और ना ही पैसों के लिए मैं उसे वापस भेजूंगी गिल साहब। वो पैसे के लिए ना सही, अपने बेटे के लिए सोच लो। वो कुड़ी तुम्हारे सामने रहेगी, समीर के काम कर पाएगा?
नहीं, तड़पता रहेगा सारी उम्र। वो इश्क मुश्क दे मामले नहीं समझी क्या? बंदा पागल हो जाता है, पागल। हुण की सोचते पे हो? अपने सोमू से पूछे बिना मैं कोई फैसला नहीं लूंगी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ले बेटा, खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है जी। तेरी माँ जब तुझसे इस तरह खाने के लिए जिद करती थी तब भी तू ऐसे ही बोलती थी क्या? तब भी भूख नहीं होती थी तुझे? खा ले, अपनी माँ समझ के। सोमू मेरी बात तो सुन। अब तेरी माँ तेरे आगे कान पकड़ती है, माफी दे दे ना। तुम एक बार रिश्ता जोड़ के देखो, तुम्हें प्यार अपने आप ही हो जाए। क्या कर रहे हैं आप ये? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा सौम्या, तुमसे बहुत प्यार करूंगा, तुम्हारा समीर जी! मेरे सोमू के दिल पे भी पता नहीं क्या बीत रही होगी। शायद उसे भी तेरी तरह भूख नहीं होगी। बेटा तू थोड़ा सा खा लेगी ना तो ऐसे तैसे समझा बुझा के मैं उसे भी खिला लूंगी। माफ कीजिएगा माता रानी, मैंने एक माँ के दिल को दुखाया, पर मैं हरमन जी के अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती।